गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान पार्ट 3 खनिज एवं शक्ति संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। खनिज के बारे में तो हम पहले पिछली क्लास में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे शक्ति संसाधन। शक्ति संसाधन क्या होता है? शक्ति अथवा ऊर्जा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शक्ति को इंग्लिश में हम पावर के नाम से जानते हैं। हमें उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार और प्रतिरक्षा के लिए भी शक्ति की आवश्यकता होती है। ऊर्जा संसाधनों को विस्तृत रूप से परंपरागत और गैर परंपरागत संस्थानों में विस्तृत किया जाता है। यानी कि शक्ति संसाधनों को हम दो भागों में इन्होंने बांटा है या फिर वर्गीकृत किया है। पहला कौन सा है? परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। ऊर्जा के स्रोत दो होते हैं, परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत। परंपरागत स्रोत में हम कोयला, ईंधन, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत आदि को हम शामिल करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे ईंधन। ईंधन जो होता है इसका उपयोग खाना पकाने में, ऊष्मा प्राप्त करने में आसानी से इसे हम यूज़ में ले सकते हैं। हमारे देश में ग्रामीण द्वारा इसका उपयोग की गई 50% से अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। यानी कि 50% ऊर्जा ग्रामीण के लोगों को ईंधन से प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोयला। यह बहुआयात में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों में जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहा जाता है। यानी कोयले से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे तापीय ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। कोयला इसलिए अंतर्गत ध्रुव के नाम से जाना जाता है। विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण राज्य अमेरिका आदि, फ्रांस है। भारत के कोयला उत्पादक राज्य रानीगंज, पश्चिमी बंगाल तथा झारखंड आदि है। यानी भारत में झारखंड में, पश्चिमी बंगाल में आदि क्षेत्रों में कोयला अधिक पाया जाता है। फिर नेक्स्ट आया पेट्रोलियम। पेट्रोल जिसकी आपकी कार चलती है और तेल जो आपकी खनिज तेल जो आपको साइकिल को चरमराने से रोकता है। दोनों की शुरुआत गाढ़े एवं काले द्रव से होती है जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। यानी पेट्रोल से कार चलती है आदि सब कार्य होते हैं। ये शैली परतों की मध्य में पाया जाता है। इसका वधेन अपघटीय तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। फिर आया प्राकृतिक गैस जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निषेध के साथ पाई जाती है तथा निमुक्त होती है। यह अपरिष्कृत तेल का धरातल पर लाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू एवं वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रूस, नार्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। भारत में जैसलमेर, कृष्णा, गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपघटी क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के संसाधन हैं। फिर आया जल विद्युत। बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है। बांध के अंदर से पाइप द्वारा बहता जल बांध के नीचे स्थित टर्बाइन के ऊपर गिरता है। घूमते हुए ब्लेडर जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं। यह जल विद्युत कहलाती है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है इसका उपयोग कृषि में किया जाता है। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। विश्व में जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नार्वे, ब्राज़ील और चीन है। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत केंद्र भाखड़ा नागर, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर नदी घाटी परियोजना है जहाँ पर जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये आज हमने गैर परंपरागत स्रोत पढ़े ऊर्जा के। नेक्स्ट अगली क्लास में अपन गैर परंपरागत स्रोत पढ़ेंगे।